लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है भक्ति योग। बच्चों, पूज्य बापूजी कहते हैं, प्रेम हर प्राणी के स्वभाव में है। वो प्रेम पैसों की तरफ जाता है तो लोभ बन जाता है, परिवार की तरफ जाता है तो मोह बन जाता है, शरीर या पद की तरफ जाता है तो अहंकार बन जाता है। वही प्रेम बहुजन हिताय की तरफ जाता है तो कर्म योग बन जाता है, और वही प्रेम भगवान की तरफ जाता है तो भक्ति योग बन जाता है। प्रेमा भक्ति में बहुत ताकत होती है। यदि प्रेम में फरियाद नहीं होती, कोई आडंबर नहीं होता, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसे भक्तों को फिर अन्य किसी जप तप, यज्ञ, अनुष्ठान या साधना की जरूरत नहीं पड़ती। वे तो प्रेमा भक्ति से ही तर जाते हैं, जैसे गोपियां कृष्ण के प्रेम में तर गईं। प्रेम की परिभाषा है, अहम की भाषा होती तो भूखे मर जाते। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, और प्रेम आप कर सकते हो। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए, अहम दिए ले जाए। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। प्राणायाम। सभी बच्चे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ, नाक पकड़ो, दाएं नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया, फिर दाएं नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो,
मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वाणि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। पुरुष सूक्त का पाठ। चतुर्मास में भगवान विष्णु के सामने पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है।
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदघ्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् भूतामृतत्वस्येशानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो भिक्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्य तपश्चात् भूमिमथो पुरः। जो सहस्त्रों सिर वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले और सहस्त्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है। इस अमर जीव जगत के भी वही स्वामी हैं। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वही स्वामी हैं। विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। कहानी भक्त धन्ना जाट। धन्ना जाट एक ग्रामीण किसान का सीधा साधा लड़का था। गांव में किसी पंडित से भागवत की कथा सुनी थी। पंडित जब सप्ताह पूरी करके गांव से दक्षिणा माल सामग्री लेकर घोड़े पर रवाना हो रहे थे, तब धन्ना जाट ने घोड़े पर बैठे हुए पंडित जी के पैर पकड़ लिए। बोला, महाराज, आपने कहा कि ठाकुर जी की पूजा करने वाले का बेड़ा पार हो जाता है, और जो सेवा पूजा नहीं करता वो इंसान नहीं हैवान है। तो फिर गुरु महाराज, आप तो जा रहे हैं, मुझे पता नहीं ठाकुर जी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, आप ही मुझे ठाकुर जी दे दो। पंडित जान छुड़ाने में लगा था, लेकिन धन्ना जाट अपनी दृढ़ता में अडिग रहा। आखिर उस भगौड़े पंडित ने अपने झोले में से भांग घोटने का सिलबट्टा निकालकर धन्ना को दे दिया। ले, ये है ठाकुर जी, नहाकर इन्हें नहलाइयो और इन्हें खिलाकर खाइयो, बस इतनी ही पूजा है। धन्ना जाट ने सिलबट्टा लेकर घर पे प्रस्थापित किया, लेकिन उसकी नजरों में वो सिलबट्टा नहीं था, बल्कि साक्षात ठाकुर जी थे। पहले स्वयं स्नान किया, फिर भगवान को स्नान कराया। अब पहले उनको खिलाकर फिर खाना है। विधवा माई का लड़का, बाप मर चुका था, छोटा सा खेत, रोज एक रोटी हिस्से में आती थी। बाजरे का टिक्कड़ और प्याज की चटनी। ठाकुर जी के आगे थाली रखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना करे, प्रभु आप खाओ फिर मैं खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। अब वो सिलबट्टा मूर्ति भी नहीं खाती
तो सिलबट्टा कहाँ से खाए। लेकिन धन्ना की बुद्धि में ऐसा नहीं था। बोला, ठाकुर जी, वे पंडित जी तो चले गए, उनके पास खीर खाने को मिलती थी तो आप खाते थे, मुझ गरीब की रोटी आप नहीं खाते। आप दयालु हो, मेरी हालत जानते हो, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? खाओ ना, आप शर्माते हो? अच्छा, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, खाओ। फिर आंख खोलकर धन्ना देखता है कि रोटी पड़ी है, खाई नहीं। धन्ना भूखा सो गया। ठाकुर जी नहीं खाते तो हम कैसे खाएं? 1 दिन, 2 दिन, ऐसे 6 दिन बीत गए। ठाकुर जी ने तो खाया नहीं। धन्ना भूखा प्यासा बैठा रहा। 7वें दिन धन्ना आ गया अपने जाटपने पर। 6 दिन की भूख प्यास ने उसे विह्वल कर रखा था। प्रभु की विरागनी ने उसके सारे पापों को जला दिया था। धन्ना अपनी व ठाकुर जी की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका। वो फूट फूट कर रोने लगा, पुकारने लगा, प्यार भरे उलाहने देने लगा। मैंने सुना था कि तुम दयालु हो, लेकिन तुम में इतनी कठोरता, हे नाथ, कैसे आई? मेरे कारण तुम 6 दिन से भूखे प्यासे हो। क्या गरीब हूँ इसलिए? रूखी रोटी है इसलिए? मुझे मनाना नहीं आता इसलिए? अगर तुम्हें आना नहीं है तो मुझे जीना भी नहीं है। उठाया छुरा, शुद्ध भाव से, सच्चे हृदय से ज्यों अपनी बलि देने को उद्यत हुआ, त्यों ही उस सिलबट्टे से तेजोमय प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। धन्ना का हाथ पकड़ लिया और भगवान ने कहा, धन्ना देख, मैं खा रहा हूँ। ठाकुर जी रोटी खा रहे हैं और धन्ना उन्हें निहार रहा है। फिर बोला, आधी मेरे लिए भी रखो, मैं भी तो भूखा हूँ। ज्यादा रोटी क्यों नहीं बनाते? छोटा सा खेत, अकेला हूँ, थक जाता हूँ। धन्ना जाट के यहाँ ठाकुर जी साथी के रूप में काम करने लगे। जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ खेत छना छन, रिद्धि सिद्धि हाजिर। कुछ ही समय में धन्ना ने खूब कमाया। दूसरा खेत लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, फिर वो एक बड़ा जमींदार बन गया। घर के आंगन में दुधारू गायें भैंसें बंधी थी। सवारी के लिए श्रेष्ठ घोड़ा था। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शुद्ध चित्त चैतन्य का चमत्कार ले आता है। उस पंडित का हृदय शुद्ध नहीं था। भगवान की कथा करते हुए भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन धन्ना जाट का हृदय शुद्ध और निष्ठा पक्की थी, तो भांग घोटने के सिलबट्टे में भगवान प्रकट हो गए। निर्दोषता हमारे चित्त को शुद्ध करती है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आप मुझे धन अर्पण करो, गहने अर्पण करो, फल फूल अर्पण करो, 56 भोग अर्पण करो। कुछ कहा तो यही कहा कि मैं प्रेम का भूखा हूं। साखियां। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ऐ ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। परिप्रश्नेन, भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? पूज्य बापूजी कहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में 5 बातें सहायक होती हैं। पहला, महापुरुषों के जीवन चरित्र प्रसंग सुनो या पढ़ो, इससे भक्ति बढ़ेगी। दूसरा,
भगवान की स्तुति भजन गाओ सुनो। तीसरा, खाली दिमाग शैतान का घर, जब अकेले बैठो तब भजन गुनगुनाओ या सुमिरन जप करो। चौथा, जब परस्पर मिलो तब भगवान की महापुरुषों की चर्चा करो। जब ईश्वर की चर्चा होती है तब नए नए विचार आते हैं, एक दूसरे का अज्ञान हटता है, श्रद्धा बढ़ती है। पांचवा, सदैव भगवान की, गुरु की याद करते करते आनंदित होने की आदत डाल दो। ये 5 बातें परमात्मा प्रेम बढ़ाने में अत्यंत सहायक हैं। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने किस प्रकार के भक्तों को अपना ही स्वरूप बताया? विकल्प है आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, ज्ञानी भक्त, जिज्ञासु भक्त। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। जप माला में 108 दाने क्यों? मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य 21,600 की संख्या में श्वासोश्वास में दिन रात निरंतर मंत्र जप करता है। माला में 108 दाने रखने से 200 माला जपे तो 21,600 मंत्र जप हो जाता है। यदि कोई श्वासोश्वास का जप करे तो एक जप का 100 गुना फल होता है। 108 को 100 से गुना कर दो तो 10,800 हो जाता है, जो कि 12 घंटे यानी आधे दिन की साधना मानी जाती है। हमारे शरीर व मन ग्रह और नक्षत्रों से जुड़े हैं। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं। अब 27 को 4 से गुना करो तो 108 होते हैं। हमारी उन्नति के हिसाब से 108 दानों की माला में सभी ग्रह नक्षत्र और उनके चरण आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल 108 अंक संपूर्ण जगत की गति का प्रतिनिधित्व करता है। माला द्वारा साधक को प्रतिदिन कम से कम 10 माला गुरु मंत्र जपने का नियम रखना ही चाहिए। इससे उसका आध्यात्मिक पतन नहीं होगा। 10 माला जप करने का नियम देता हूँ तो 1000 बार भगवान के नाम का रटन हो गया। उन्नति जितनी भी करे हो जाए, लेकिन पतन से सुरक्षा करती है 10 मालाएं। जो नियम नहीं करते हैं उन्हीं का पतन देखा गया, पाया गया। जो नियम करते हैं वो पतन से बच जाते हैं। वातावरण बड़ा तामसी राजसी पतन वाला है, लेकिन जो नियम के पक्के हैं वे इस कलयुग के दूषित वातावरण से सुरक्षित हो जाते हैं। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, बच्चों बताओ सीनियर और जूनियर में क्या अंतर होता है? चिंटू, सर सीनियर मतलब सी नियर यानी समुद्र के पास, जूनियर मतलब जू नियर यानी चिड़ियाघर के पास। सीख, कक्षा में अध्यापक के प्रश्न का सही अर्थ लगाना चाहिए। योगासन, मयूरासन। इस आसन के अभ्यास से चेहरे का तेज बढ़ता है, ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है, शरीर के जहरीले तत्व नष्ट हो जाते हैं, सीना, फेफड़े, प्लीहा, यकृत, गुर्दे, अग्नाशय आदि सभी अंग सुचारू रूप से कार्यशील बनते हैं। विधि: जमीन पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों के बीच 4 अंगुल का अंतर रखते हुए हाथों को कोहनियों से मोड़कर नाभि के आसपास पेट के कोमल भाग पर रखें तथा श्वास भरते हुए आगे की तरफ झुककर
पीछे की ओर लंबा करें। पूरा शरीर जमीन के समानांतर रहे। इस स्थिति में यथासंभव रहें। इस आसन को 3 से 5 बार करें। स्वास्थ्य सुरक्षा। चॉकलेट एक मीठा जहर। बच्चों, चॉकलेट के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाले रसायन पूरी तरह पच जाने तक अपना दुष्प्रभाव छोड़ते रहते हैं। अधिकांश चॉकलेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली निकेल धातु हृदय रोगों को बढ़ाती है। कुछ चॉकलेटों में इथाइल एमीन नामक कार्बनिक यौगिक होता है, जो शरीर में पहुंचकर नर्व सिस्टम की तंत्रिकाओं को उद्दीप्त यानी स्टिमुलेट करता है। उससे डीएनए जीन सक्रिय होते हैं, जिससे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। चॉकलेट के अधिक प्रयोग से दांतों में कीड़ा लगना, पायरिया, दांतों का टेढ़ा होना, मुंह में छाले होना, स्वर भंग, गले में सूजन व जलन, पेट में कीड़े होना, मूत्र में जलन आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। चॉकलेट का सेवन करने से डायबिटीज एवं हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। शारीरिक चुस्ती भी कम हो जाती है। इसीलिए जीभ के स्वाद के लिए चॉकलेट का सेवन करना बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे बचना चाहिए। अब हम गाएंगे भावपूर्ण भजन, हमने सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। प्रहलाद के सहाई, मीरा के बंसी वाले। प्रहलाद के सहाई, मीरा के बंसी वाले। भक्तों के दाता तूने, सब काज है सवारे। भक्तों के दाता तूने, सबके काज सवारे। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा।
सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। हिंदू माह की सही मिलान। आज की गतिविधि में आपको हिंदू माह के 12 नाम दिए जाएंगे। आपको इसे हिंदू नव वर्ष के प्रारंभ से लेकर सही क्रम में जमाना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। श्रावण, फाल्गुन, कार्तिक, पौष, वैशाख, आश्विन, आषाढ़, चैत्र, मार्गशीर्ष, भाद्रपद, माघ, ज्येष्ठ। गतिविधि का सही उत्तर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसुमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभा, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। जिस माँ ने था ध्यान सिखाया, उसको ही अब रोना आया। माँ करना चाहती थी शादी, आसुमल का मन वैरागी। फिर भी सबने शक्ति लगाई, जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को जब हुआ उनका मन, आसुमल कर गए पलायन। करत खोज में निकल गया दम, मिले भरुच में अशोक आश्रम। कठिनाई से मिला रास्ता, प्रतिष्ठा का दिया वास्ता। घर में लाए आज माए गुर, बारात ले पहुँचे आदिपुर। विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भक्त ने पत्नी को समझाया। सांसारिक व्यवहार तब होगा, जब मुझे साक्षात्कार होगा। साथ रहे जो आत्मकाया, साथ रहे वैरागी माया। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। अब हम पूज्य बापूजी के मुख से पावन सत्संग सुनेंगे। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनके लिए क्या करते हैं। रंग अवधूत महाराज को तो गुजरात के लोग अच्छी तरह जानते हैं। नारेश्वर में उनका आश्रम है। अभी उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी सुवास तो सभी गुजराती तो जानते ही हैं। घर का नाम पांडुरंग था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस भरने के पैसे नहीं थे। अब आखिरी दिन है, फीस नहीं भरेंगे तो नहीं चलेगा। कुछ सहपाठी आए, बोले हम तुमको उधार पैसे दे देते हैं, फिर तुम्हारे पास आए तो दे देना। बोले नहीं। रंग अवधूत अर्थात पांडुरंग, पांडुरंग विद्यार्थी में से रंग अवधूत महाराज प्रकट हुए। बोले मैं उधार नहीं लेने का प्रण किया है। जो नियम करते न उसमें लगे रहते हैं तो भगवान प्रसन्न होते।
मैं उधार नहीं लूंगा। अच्छा, तो उधार नहीं ले तो कोई बात नहीं। बड़ौदा में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो स्कॉलरशिप देती है, छात्रवृत्ति कह दो। फलानी संस्था वाले तो जल्दी दे देते हैं। बोले नहीं, किसी का दान मैं नहीं लूंगा, ऐसा मैंने निर्णय किया है। विद्यार्थी जीवन में किसी से पैसे लेके पढ़ूं नहीं। मेरी गुरु में निष्ठा है और भगवान में निष्ठा है, तो मेरे गुरु अगर चाहेंगे मुझे पढ़ाना तो वो भेज देंगे, नहीं चाहेंगे तो पढ़ाई पूरी, परीक्षा नहीं बैठूंगा। जो ईश्वर की गुरु की मर्जी होगी तो वो ही फीस भेजेंगे, नहीं होगी तो नहीं भेजेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे। इतने में एक अनजान आदमी आया और वो अनजान व्यक्ति प्रेम पूर्वक पूछता हुआ आया, और सभी विद्यार्थी दंग रह गए कि ये आदमी इस कमरे में कैसे पहुंचा। बोले पांडुरंग रहते हैं, पांडुरंग विद्यार्थी। बोले हाँ, क्या काम है। बोले तुम्हारे से हमने पैसे लिए थे, ये ले लो। पांडुरंग ने कहा मैंने किसी को पैसे दिए ही नहीं उधार, आप भूलते हैं, किसी दूसरे के पास जाना। दूसरे विद्यार्थियों ने कहा पांडुरंग तो इस हॉस्टल में एक ही है, यही है। उस व्यक्ति ने कहा देखो, आपके पिता से मेरे पिता ने पैसे लिए थे 300 रुपए। वो मरते समय मेरे को बोल गए कि मैं चुका नहीं सका हूं, तो मेरा बेटा है, मेरा ऋण चुका देना। मैंने पिता को वचन दिया है। मैं 150 रुपए तो इकट्ठा हो गया मेरे पास, वो आप ले लो, बाकी के पैसे और ब्याज सहित मैं चुकाऊंगा। पांडुरंग की आंखें भर आई कि कैसा है मेरा गुरु तत्व, कैसा है प्रभु, कि पिता मरे थे, वचन दिया था उनको, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो उनको आज प्रेरित किया। कैसा अचिंत्य है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। वही नारेश्वर के जंगल में मुझे तो सुबह विचार आया, लेकिन लाने वाले बोलते हमको रात को सपने में भगवान ने ये पगडंडी दिखाई और आपका आभास हुआ। हमारा कोई संत नहीं दूजा, आओ गांव करे तुम्हारी पूजा। कैसे अचिंत्य है, कैसे धातार है। सबको जैसे दूध पिलाती है, ऐसे भगवान कैसे कैसा रस पिलाते। अभी बोल रहे तो रस उन्हीं का है। मेरा हृदय रसमय हो रहा है, वो रस कौन देता है। और मेरे वचन आपके कानों के द्वारा अंदर जाते और रस पैदा करते, तो रस कौन जगा रहा है। रसो वैसो वैश्वानरो, ए वैश्वानर, हे विश्व के कण कण में व्याप्त प्रभु, आप रसमय हो, आप सब जानते हो। पांडुरंग को फी नहीं मिलेगी तो नहीं पढ़ेगा, और आप उनको पढ़ाना चाहते हो। तो कई वर्ष पहले एक दूसरे के पिता ने ऋण लिया दिया, पुत्र को प्रेरणा करते हो। और हॉस्टल में, बड़ौदा की हॉस्टल में पांडुरंग को खोज लेता है, कर्जदार का पुत्र है। और पांडुरंग के बाप ने दिए थे 300 रुपए, पहले 150 ले लो। उस जमाने का 150, अभी का 1500 मान लो। बाकी के मैं 300 पूरा भी करूंगा, ब्याज सहित दूंगा। बोले पांडुरंग तो संत हृदय थे। बोले नहीं नहीं, दूसरे नहीं देना, मेरी फीस हो जाएगी इससे, ब्याज भी नहीं देना, तुम चिंता नहीं करना। अरे पांडुरंग, तुम्हारे को भी कौन प्रेरित करता।
पांडुरंग को भी प्रेरित करने वाला वो आत्म पांडुरंग आए ना, और वो देने वाले का प्रेरक भी वही पांडुरंग। विठल कहो, पांडुरंग कहो, अणु से अणु, महत से महत कहो, शिव कहो, प्रभु कहो, गुरु कहो, कितने भी नाम लो फिर भी हरि अनंत, उसकी लीला अनंत, उसके नाम अनंत, उसका सामर्थ्य अनंत। मुकम करोति वाचलम, गूंगा बोलने लग जावे, आज पंगु पहाड़ चलने लग जाए। चिंता नहीं कर। आगरा, शाहगंज, चमचम गली, कृष्ण गौशाला, गरीब आया लीलाशाह प्रभु के पास, महाराज ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं पता नहीं, डॉक्टर बोलते नहीं भी हो, और ऑपरेशन के पैसे भी नहीं महाराज, आंखों में तकलीफ है, दिखता नहीं। अरे बोले चिंता नहीं करो, जाओ आंकड़े का पत्ता तोड़ो, उसमें से दूध निकलेगा सफेद, जो हनुमान जी को चढ़ाते ना फूल, वो आंकड़े समझता नहीं, वो देख सामने। बोले हाँ, आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसका दूध डाल दे आंख में, ठीक हो जाएगा। और ठीक हो जाएगा बोला किसने? लीलाशाह बापू के हृदय में तूने बोला। उसने आंकड़े का पत्थर तोड़ा, दूध डाला, आंखें ठीक हो गई, भागा, दुकान से मिठाई ली, जय साईं लीलाशाह, जय साईं लीलाशाह। दुकान वाले बोलते काय की मिठाई? बोले देखो ना, आंखें मेरी ठीक हो गई, दिखता नहीं था, ठोकरे खाता था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सफल हो ना हो इस उम्र में। तो लीलाशाह बापू ने, वो साईं बोला होगा, मैं बापू बोल दिया गलती से। लीलाशाह साईं ने आंकड़े का दूध डालने को बोला तो मैं ठीक हो गया। वो दुकान वाला बोला यार आंखें तो मेरी भी गड़बड़ है। उठा और उसने पत्ता तोड़ के दूध डाला तो अंधा हो गया, क्योंकि वो तो एसिड है। लेकिन सर्वसमर्थ ने कह दिया कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। ऐसे भगवान काठिया बाबा हो गए, काठियावाड़ के काठिया बाबा, बिंद्रावन में उनका आश्रम है। वो जब भगवान की खोज में इधर उधर घूम रहे थे तो हिमालय में देखा एक पहाड़ी गुफा है, लेकिन आगे पत्थर से ढकी है गुफा। काठिया बाबा खोजी थे, जिज्ञासु थे, तो पत्थर हटाया तो देखा संत बैठे ध्यान में। पत्थर हटा के धीरे से वो संत महापुरुष के नजीक दंडवत प्रणाम किया तो संत का ध्यान खुल गया। तो नाराज स्वर में पूछा कि कौन हो? तो काठिया बाबा ने कहा बाबा मैं आपका दास हूं। बोले दास तो आज्ञा मानता है? नाराज होकर कहा तो तुम्हें आज्ञा मानना होगा अगर दास हो तो। बोले जी महाराज। तो जाओ, पास में नदी बहती है ना, पहाड़ी नदी थी, खूब तेज बहती, जाओ उसमें कूदो। अब काठिया बाबा संत के आगे बोल दिया कि मैं दास हूं, और दास हूं तो फिर आज्ञा मानू, मेरा कर्तव्य है। अब कर्तव्य पालते पालते प्राण जाए तो जाए, लेकिन संत को दिया हुआ वचन तो मिथ्या नहीं हो। काठिया बाबा ने मारा जंप। ये तापी तो धरती पे, सीधी धरती पे बहती आराम से, लेकिन पहाड़ी धरती पे गोली की नहीं पानी चलता फास्ट। माउंटेन पे रिवर फास्ट चलती, अच्छा खासा पानी। महाराज जंप, महाराज पानी उड़ा के ले जाए उसके पहले पानी पत्थरों से टकरा के मार दे उसके पहले उस कवि ने, भगवान बड़े कवि है, जहां रवि सन नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंचता। उदाता है
कैसे उस गुरु भक्त को बचा लिया, बाप रे। अदृश्य हाथों ने उठाया आकाश के तरफ ले और फिर देखते देखते गुफा में बिठा दिया। काटिया बाबा, महाराज आपकी आज्ञा से अभी नदी में मैंने तो जंप मारा, फिर मैं कैसे आ गया? बोले ठीक है, तुम पात्र हो, बैठो। महाराज ने कृपा करके उपदेश दिया, कुछ विधि बताई ध्यान की, प्राणायाम की। काठिया बाबा महापुरुष हो गए। गृह कार्य। सभी बच्चे इस सप्ताह किसी भक्त की कथा याद कर लाएंगे और अगले बाल संस्कार में सबको सुनाएंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। प्रेम से कर्म योग और भक्ति योग कैसे बनता है? पंडित को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए और धन्ना जाट को भगवान के दर्शन क्यों हो गए? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में कौन सी बातें सहायक होती हैं? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कितने प्रकार के भक्त होते हैं? चॉकलेट खाने से क्या नुकसान होता है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ता भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार
गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नीले गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों, आओ रे आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता